We'll come to their rescue, but they will never come to ours. And I want you to remember that we said this. They didn't come to our rescue. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों को खरी खरी सुनाते हुए साफ कर दिया कि अगर वे मुश्किल वक्त में अमेरिका का साथ नहीं दे सकते तो अमेरिका भी उनकी सुरक्षा के लिए बाध्य नहीं है। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। डोनाल्ड ट्रंप अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो कहा है उससे पूरे यूरोप और नाटो गठबंधन में हड़कंप मच गया है। फ्लोरिडा में चल रहे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव प्रायोरिटी समिट में ट्रंप ने नाटो देशों को आईना दिखाते हुए सीधे सीधे कह दिया कि दोस्ती एक तरफा नहीं चलेगी। ट्रंप की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है ईरान के साथ चल रहा युद्ध। ट्रंप का कहना है कि जब अमेरिका दुनिया की भलाई के लिए ईरान से लोहा ले रहा है, तब नाटो देशों में मामूली सैन्य मदद तक करने की क्यों नहीं सोची। उन्होंने इसे एक भयानक गलती करार दिया है। ट्रंप ने दो टूक कहा कि युद्ध हमेशा जोखिम भरा ही होता है, लेकिन उन्हें अपनी सेना पर पूरा भरोसा था क्योंकि वो दुनिया के सबसे ताकतवर हैं। पर सवाल सेना की ताकत का नहीं बल्कि साथ का है। ट्रंप के शब्दों में नाटो का इस युद्ध से गायब रहना भविष्य के लिए एक बड़ा और कड़वा संकेत है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो ट्रंप के दिल के सबसे करीब है, यानी पैसा। ट्रंप ने साफ शब्दों में पूछा कि अमेरिका आखिर कब तक दूसरों का बिल भरता रहेगा। वॉशिंगटन हर साल नाटो देशों की सुरक्षा पर सैकड़ों डॉलर खर्च करता है। ट्रंप का तर्क सीधा है, जब हमें ज़रूरत थी तब ये देश हमारे लिए वहाँ नहीं थे, तो अब हम उनके लिए क्यों खड़े रहें। यही नहीं, हाल ही में हुई एक कैबिनेट मीटिंग में तो उन्होंने नाटो को एक टेस्ट बता दिया और कहा कि इस परीक्षा में ये गठबंधन पूरी तरह फेल रहा है। ट्रंप को इस बात का मलाल है कि अमेरिका अकेले ही युद्ध का पूरा बोझ उठा रहा है। बात वहीं खत्म नहीं होती। ट्रंप ने अपने सबसे पुराने साथी ब्रिटेन को भी नहीं बख्शा। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि वे नहीं चाहते कि अमेरिका किसी ब्रिटिश युद्ध में घसीटा जाए। हद तो तब हो गई जब उन्होंने ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तुलना अमेरिका के खिलौनों से कर दी। यही नहीं, तेल और गैस की सप्लाई के लिए सबसे ज़रूरी समुद्री रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी ट्रंप खासे गुस्से में दिखे। उन्होंने कहा कि नाटो ने इसे सुरक्षित करने में कोई मदद नहीं की। मजाक मजाक में उन्होंने इसे स्ट्रेट ऑफ ट्रंप तक कह दिया और फिर जोर देकर कहा कि उनके मुंह से निकला हर शब्द बहुत सोच समझकर होता है। दरअसल ये विवाद रातों रात पैदा नहीं हुआ है। 2025 में लगा था कि रिश्ते सुधर रहे हैं, लेकिन 2026 के शुरुआत में ही ट्रंप ने डेनमार्क के इलाके ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने या वहां सैन्य कार्रवाई की बात छेड़ दी। इस पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने तो यहां तक कह दिया कि किसी भी नाटो सहयोगी पर अमेरिकी हमला गठबंधन का अंत होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देखते रहें प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।